वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। सो अभी मैं ड्राइव कर रही हूँ। सो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाया जाए। सो अभी गाइज मैं ऑन द वे हूँ। मैंने ऑलरेडी 2 ब्लॉग्स अपलोड किए। आई होप यू लाइक इट। उन दोनों ब्लॉग्स में अभी हाफ रास्ता ही कवर हुआ था। सो यू नो आई डिसाइडेड टू शेयर अनदर पार्ट ऑफ दिस ब्लॉग। सो अभी ऑन द वे हैं गाइज टू बेंगलोर। सो अभी जैसे ही हाफ ऑफ द वे मैं सोच रही हूँ कि पहले ड्राइव कर लेते हैं, जल्दी से पहुँचना भी है क्योंकि बहुत ही लंबा रास्ता है गाइस। एक्चुअली में बहुत लंबा रास्ता है गाइस। सो अभी जहाँ पे कुछ खाने के लिए रुकेंगे वहाँ जाके फिर मैं आपको अपडेट करती हूँ गाइस कि कहाँ हम रुके और कहाँ हम कुछ खाने लगे। बस बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। सो गाइस अभी अपन है ड्राइविंग सीट पे। सो मैं ड्राइव कर रही थी, इसलिए काफ़ी टाइम से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई एंड मज़ा आ गया गाइस। बहुत ही प्यारा रोड है। सो अभी सोचा कुछ खा लेते हैं, मतलब कुछ पी लेते हैं। खाने भूख तो नहीं लगी हुई है इतनी खास। अभी बिस्किट्स हमारे पास पड़े हैं, अगर चाय भी पीनी होगी। चाय मैं तो पीती नहीं, बट मैं बिस्किट खा सकती हूँ। और आपको बताती हूँ, देखो मैंने कितनी एवरेज निकाली है गाड़ी की। एक मिनट आपको दिखाती हूँ। देख रहे हो आप, 22.2 की एवरेज निकली है गाड़ी की और अभी भी 760 और 1700 हम आ चुके हैं। ये देखो इस पे लिखा हुआ है 1700 हम आ चुके हैं। 768 अभी रेंज अभी चल सकती है गाड़ी। 22.2 किलोमीटर पर लीटर से वो किया है और गाड़ी में पेट्रोल ऑलरेडी फुल है। सो मस्त चल रहा है। तो गाइज फटाफट से कुछ खाते हैं और फिर मैं आपको अपडेट करती हूँ कि अभी हैदराबाद गाइज ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर रह गया बस हैदराबाद जैसे पहुँच जाएंगे। वहाँ से आगे इतना खास भी नहीं है, वहाँ से आगे कम ही है उसके बाद। सो ठिकाना कहाँ से लग गया। सो वहाँ से तो कम ही है। उसके बाद से जो डिस्टेंस है दैट इज़ गोना 800 कुछ है अभी आगे। सो अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे रुके हैं, कुछ वॉशरूम वगैरह जाके और फिर थोड़ा सा रिलैक्स करके। 6 आवर्स हो गए गाइस कंटिन्यू ड्राइव करते हुए। सो अब तो मुझे लिटरली 6 आवर्स फील ही नहीं हो रहे। मुझे ऐसा लग रहा है 6 आवर्स ड्राइव होगी, मतलब फील ही नहीं हो रहा। मतलब वो 27 घंटे ऐसे ड्राइव की क्या फील ही नहीं हो रहे 6 घंटे। सो ठीक है, कुछ खा पी के फिर आपको कॉल करते हैं, फिर आपको आगे नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं। मैं बोल रही हूँ फिर आपको कॉल करते हैं। ओह माय गॉड, चलो ठीक है, ओके। यहाँ पे अभी हम रुके हैं। दिस इज़ लुफियान्स फैमिली रेस्टोरेंट। सो अभी हम यहाँ पे चाय पीने लगे हैं। सो मैं तो नहीं चाय पीऊँगी ऑफ कोर्स, मुझे तो पता नहीं क्या एसिडिटी हो जाती है चाय से। तो ये हाईवे चल रहा है कंटिन्यूसली, बढ़िया गाइस, एक नंबर है ये। सो अभी हम यहाँ पे चाय पी के फिर निकलेंगे आगे। सो गाइस एक साइड पे भैया बना रहे हैं ब्लैक टी और राइट साइड पे दूध गर्म हो रहा है कॉफ़ी के लिए। तो मैंने अभी भैया से पूछा कि ये जो लेफ़्ट साइड में क्या कह रहे हैं, ब्लैक टी है, बहुत बढ़िया। सो अभी हम वेट कर रहे हैं ओके। सो गाइस हम यहाँ पे रुके हुए हैं अभी चाय पीने के लिए। सो इन्होंने सेक्शंस भी अलग अलग बनाए हुए हैं। ये है फैमिली सेक्शन। सो यहाँ पे अगर कोई फैमिली के साथ आया उसको बैठने के लिए सो बहुत अच्छा है गाइस, आप आ सकते हो आप भी यहाँ पे। सो यहाँ पे नो स्मोकिंग जोन है ये। एसी हाल है। हाँ ये एसी हाल है। तो आप अगर कभी भी कर्नाटका वाली साइड आ रहे हो, हैदराबाद उस पर, सो हाई। सो ये यहाँ के ओनर आई थिंक सो। यहाँ पे हम रुके हुए फैमिली रेस्टोरेंट। मैं अभी यहाँ पे वीडियो बना रही थी, तो जो रेस्टोरेंट का ओनर था उन्होंने कहा कि आप पूरे रेस्टोरेंट की वीडियो बनाओ और प्लीज़ इसकी वीडियो डालना सो दैट लोगों को पता रहे कि यहाँ पे भी एक रेस्टोरेंट है। दो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं, बट स्टिल मैंने देखा आप वीडियो बना रहे हो, तो ऐसे करो रेस्टोरेंट का वीडियो बनाओ। यहाँ पे एसी हॉल है ये, तो मैं वो भी थोड़ा सा छोटा सा क्लिप इसमें डाल दूँगी। सो यू नो गाइज एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पे, कोई भी लड़की नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस रेस्टोरेंट में इस टाइम पे। एंड लोगों की नज़र बिल्कुल भी गंदी नहीं थी, मतलब लग जाता है पता, राइट। एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग आई लाइक हियर। लोग बहुत ज़्यादा हम्बल हैं, बहुत ज़्यादा इतने प्यार से बात कर रहे थे और इतने अच्छे ढंग से, और हर एक चीज़ मतलब दे आर वेरी 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 क्यूरियस टू नो। बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे लोग जानने के लिए कि यू नो आप लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ को जा रहे हो, कितना टाइम लग गया आपको आने में यहाँ पे,
और कितने टाइम में आप वहाँ पहुँच जाओगे, मतलब दे आर वेरी वेरी इंटरेस्टेड। सो उसमें से काफ़ी सारे लोगों ने बोला हम आपका वीडियो देख सकता है। सो यू नो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट आई लाइक, आई टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत अच्छा पार्ट था वो, जब उसने बोला हम आपका वीडियो देख सकता है जो तुम बना रहा है। सो उसके बाद जो है मैंने जो चैनल है वो सब्सक्राइब किया एंड आई मेंशन कि येस आप भी वीडियो देख सकते हो। सो दे आर वेरी हैप्पी। अच्छा ये वीडियो भी आएगा जो हमने हमारा बनाया है। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। सो गाइज एक ब्लॉगर के लिए एक सबसे अच्छी बात यही होती है, कंटेंट क्रिएटर के लिए, अगर कोई बोल रहा है कि आप अपना कंटेंट दिखाओ क्या बना रहे हो। सो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। सो या अभी हम हैदराबाद की साइड जा रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा रोड और थोड़ा सा ये नज़ारा भी दिखाती हूँ। सो अभी हैदराबाद यहाँ से रह गया ओनली 120 किलोमीटर, सो इट विल ऑलमोस्ट टेक 2 आवर्स। सो 9:30 तक हम पहुंच जाएंगे एंड 9:30 जब हम पहुंचेंगे उसके बाद ही हम कहीं पे डिनर करके फिर हम आगे ट्रिप स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा रोड भी आप इंजॉय करो, मस्त है रोड, देख लो आप एक बार, बिल्कुल स्मूथ है गाइज। मैंने अभी ड्राइव की थी, बहुत स्मूथ है, मतलब मज़ा आ रहा है ड्राइव करके। गाइज इन रोड्स पे 2-3 चीज़ें जो मुझे लगता है कि सबको ध्यान में रखनी चाहिए। द फर्स्ट वन इज़ जब भी आप कभी भी गाड़ी या ट्रक से पास ले रहे हो, हमेशा इंडिकेटर दे के ही मोड़ो। कभी भी ऐसे नहीं मोड़ना, चाहे आप जितने मर्जी 30 मार खानो, आपको बहुत अच्छे ढंग से ड्राइव आती है, मतलब आप तो एक नंबर के परफेक्ट हो, तब भी हमेशा इंडिकेटर देके, बिकॉज ये रोड्स ऐसे हैं कि हर कोई बहुत ज़्यादा स्पीड में होता है, और अगर आप इंडिकेटर देके मुड़ रहे हो तो बहुत बढ़िया। देखा अभी जो ब्लैक गाड़ी की उसने भी इंडिकेटर दिया तब उसने पास लिया, विच इज़ द बेस्ट थिंग। एंड ऑन टॉप ऑफ इट गाइज जो मेरे को एक और चीज़ लगी, आपको पीछे से जितना मर्जी हॉर्न मार रहा है, कुछ भी कर रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मेरी गाड़ी यहाँ से नहीं निकल सकती, आप अपने आराम से चलो, उड़ा के तो नहीं निकाल सकता ना। सो ये 2-3 चीज़ें इनका हमेशा ध्यान रखो। एंड ऑफकोर्स यार गाइज देखो, हाईवे पे भी जो स्पीड लिमिट है दैट इज़ 100। जिसने ये स्पीड लिमिट 100 रखी है उसने कुछ सोच के ही रखी होगी कि 100 से ऊपर गाड़ी नहीं चलानी है। सो इंश्योर कभी भी अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो हमेशा सेफ्टी सबसे पहले है गाइज। अगर आप सेफ हो तो आप पता नहीं कहाँ जा आओगे, अगर आप सेफ नहीं हो तो इतनी दूर आके अगर आप सेफ ही नहीं हो, अगर आप फालतू में रैश ड्राइविंग कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, वो कभी भी नहीं करना। सो बहुत अच्छा ट्रिप जा रहा है गाइज। सो अभी मैंने क्या किया, मैंने ना अपना चैनल सब्सक्राइब किया था, मैंने साथ में पापा का भी कर दिया। बट वही जो मैं इशू बता रही थी ना आपको कि पापा का चैनल सब्सक्राइब करने में बहुत टाइम लग रहा है। रीज़न उनका नाम बहुत बड़ा है, तो पहले मुझे लिखना पड़ रहा है सुशील, फिर कुमार, फिर वो ब्रैकेट ढूंढनी पड़ रही है, उस फोन में मुझे ब्रैकेट्स ही नहीं मिल रही थी, फिर उसके बाद वो शशि लिखना, फिर ब्लॉग लिखना। सो दैट इज़ अ बिग टास्क। और जो मेरे साथ में फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी अपने अपने चैनल सब्सक्राइब किए, तो एक का नाम है उसमें ट्रैवलर हाई राइडर, तो वो भी मेरे से ना सब्सक्राइब नहीं हो पा रहा था। रीज़न क्योंकि उसने हाई राइडर के स्पेलिंग ही गलत लिखे हुए हैं। ऑफ कोर्स यूनिक बनाने के लिए चैनल में नाम आप कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। सो वैसे जो स्पेलिंग है वो होता है HYR, बट उसने लिखा हुआ है HRY, तो वो बड़ा ज़्यादा कंफ्यूजिंग था। फिर मैंने चैनल पहले ओपन किया, फिर मैंने सब्सक्राइब किया। सो वी आर गुड टू गो गाइज। अगर मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं अपना चैनल सब्सक्राइब कर रही हूँ तो जितने लोगों को मैं जानती हूँ उनका भी कर दूँ, 1-2 लोगों का, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ऑफ कोर्स अगर लोग आपका एपिसोड देखना चाहते हैं कि व्हाट यू हैव अपलोडेड, क्या कंटेंट है आपका, तो मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स का भी कंटेंट देख सकते हैं कि वो क्या अपलोड कर रहे हैं। अब जैसे मेरे पापा जो है वो डेली डालते हैं फोटो, मैंने उसको बताया, मैंने कहा यहाँ से ना आपको डेली फोटो आएगी, एंड ही वाज वेरी हैप्पी, ओ माय गॉड यहाँ फोटो आएगी, डेली दर्शन होगा, ओ बहुत बढ़िया। सो यू नो बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी चीज़ों को रिस्पेक्ट करते हैं। अदरवाइज जिनके पास तो डेली फोटो आ रही है उनके लिए आ रही है, ठीक है, पर जिनके लिए ऐसा है कि इतनी दूर का फोटो हम देख सकता है फ़ोन में, हाँ देख सकता है, तो और वो भी डेली दर्शन। सो अगेन थैंक्स टू माई पापा जो डेली दर्शन डालते हैं, और लोग बहुत खुश हैं पापा आप आपके चैनल को देख के। सबसे ज़्यादा लाइक भी वो आपके चैनल को ही कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि यार इस पर डेली फोटो आता है, वो भी लाइव, तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। सो ठीक है गाइज, आप देख रहे हैं कि रोड बहुत बढ़िया है। हैदराबाद रह गया 120, अब हैदराबाद में जाके आपसे बात करते हैं। तब तक जल्दी से रोड भी गाइज निकालना है, तो जल्दी से हम इस ट्रिप को जल्दी से 9:30 तक पहुंच के फिर मैं आपको आगे अपडेट करती हूँ। तो फाइनली यहाँ से हैदराबाद है 50 किलोमीटर्स। सो 50 किलोमीटर्स में हैदराबाद आ जाएगा। और गाइज अगर आपको यहाँ से दिख रहा है, ये सारा का सारा इधर में इस साइड में पानी है, तो बिल्कुल प्रॉपर पानी है यहाँ पे, मतलब रोड के बिल्कुल साथ में। अभी दिन नहीं है, दिन होता तो ज़्यादा क्लियर आपको विजन होता है इस चीज़ का, बट अभी मैं देख रही थी कि बहुत बढ़िया है ये भी। सो अभी बस रह गए पूरे 50 किलोमीटर। कहाँ हमने शुरू किया था तब हैदराबाद दिख रहा था 1900 किलोमीटर,
और अभी देखो कहाँ से कहाँ आ गए हम लोग भी चलते चलते। सो अभी मैं देख रही थी कि 17:06 ऑलरेडी गाड़ी चल चुकी है। सो ठीक है, मतलब अभी हम हैदराबाद पहुंचने वाले हैं विदिन 50 किलोमीटर्स, और 50 किलोमीटर्स के बाद फिर हम आगे करेंगे। गाइस देख रहे हो, ये मैं तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि जो ट्रक वाले हैं ना, ये ट्रक वालों को हमेशा डिपर दे के निकलो पहली बात, और इनको ऑलवेज गिव योर बेस्ट कि आप इनको इंडिकेटर दे के ही निकलो, बिकॉज ये लोग ऐसे हैं, या तो इन्होंने कोई नशा किया होता है, आई डोंट नो, कुछ तो किया होता है भाई इन लोगों ने, क्योंकि समटाइम्स कुछ ऐसे होते हैं ट्रक ड्राइवर्स जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिबल होते हैं। वो आपको प्रॉपर बताएंगे भी, आपको साइड भी देंगे कि आप निकल जाओ। कुछ ऐसे होते हैं वो अपनी धुन में चल रहे हैं, मतलब कोई स्लो ही नहीं करेंगे गाड़ी को, मतलब ही नहीं है, अपना चलेंगे बस। सो प्लीज़ गाइज ड्राइव सेफ। और मैं आपको थोड़ा सा शहर दिखाती हूँ, यहाँ से दिख रहा है मुझे थोड़ा सा, ये है शहर, और रोड तो देखो वही चल रहा है, बट रोड बहुत बढ़िया है यार, मतलब एकदम मस्त रोड है यार। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा यार कि इतना लंबा हमने भी सफ़र तय कर लिया है। गाइस देखो, आपको लंबा सफ़र पता कब लगता है, मतलब जो मेरे को लगता है, या तो रोड ऐसा है जिसमें खड्डे हैं, आपको बार बार क्लच ब्रेक, बार बार गियर शिफ्ट करना पड़ रहा है, ऑफ कोर्स आप थक जाओगे, राइट। और अगर आपको बस रेस में ऊपर नीचे और ब्रेक के साथ ही चल रहा है काम, और 5th गियर में गाड़ी चल रही है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप नहीं थक सकते। एंड इन एडिशन टू दैट, आपके पास गाड़ी कौन सी है, क्या कंफर्टेबल है गाड़ी, क्या आपको उस गाड़ी में, अगर आप साथ वाली सीट पे बैठे हो, चाहे आप ड्राइवर सीट पे भी हो, अगर सीट से कंफर्टेबल नहीं है तो आप इतना टाइम नहीं बैठ सकते, आप 3 घंटे नहीं बैठ सकते फिर तो। सो ये एक, दिस इज नॉट फॉर एनी एड और समथिंग, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये वाली गाड़ी टोयोटा की है, तो ये तो है गाइस, मतलब एक टोयोटा एक ब्रांड है, बहुत बढ़िया ब्रांड है, कब से गाड़ियाँ बना रहा है। सो उनकी एक चीज़ तो अच्छी है गाइस, सीट्स कंफर्टेबल है इस गाड़ी की, मतलब बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा कि यार इतना हमने ट्रैवल कर लिया है। यही रीज़न है जो हमने भी कल 27 घंटे की ड्राइव कर ली, अदरवाइज कोई और गाड़ी होती बिल्कुल भी नहीं हो सकता गाइस, पॉसिबल ही नहीं है। ह्यूमन बॉडी बोल देती है, मतलब बॉडी भी आपको पूरे साइंस दे देती है कि अब नहीं हो पा रहा है, अब रोक दो प्लीज़, नहीं हो पा रहा, आपका बैक एक होने लग जाएगा या कुछ। सो गाड़ी भी बहुत मैटर करती है और रोड भी बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पे ये है प्लस पॉइंट कि रोड भी अच्छा है और गाड़ी भी कंफर्टेबल है। सो इसीलिए इजीली हमने इतना लॉन्ग ट्रिप कर लिया, करा नहीं है अभी, ऑफ कोर्स कर रहे हैं अभी तो 1800 किलोमीटर्स हो चुका है गाइस। सो आई रियली वांट टू से टू माई सेल्फ, आई एम रियली फीलिंग सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि इतने किलोमीटर्स हमने कर लिए, एंड still we have that mindset that we have to go for next, I would say 800 to 900 kilometers. So yeah guys, बहुत बढ़िया चल रहा है। तो फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं हैदराबाद। सो जहाँ जिस लोकेशन पे अभी हम रुके थे कि कुछ परचेज कर लेते हैं, वहाँ तो कुछ नहीं मिला। रीज़न क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम शॉप्स बंद हो रही थी, जो एक मॉल था वहाँ पे वो बंद हो चुका था, मतलब ऑफ कोर्स वो रैप अप कर रहे थे, 9:30 हो गए हैं, तो इसलिए। तो अभी इसने हमें ना मैप ने प्रॉपर अंदर हैदराबाद नहीं पहुँचाया, इसने हमें बेंगलुरु वाले, जो बेंगलोर सीधा मतलब जाता है हाईवे, उस हाईवे पे अभी हम हैं। सो आप ये काउंटिंग भी कर सकते हो, ये 10 लेन्स हाईवे गाइस, बहुत ही बढ़िया हाईवे बनाया हुआ है। और अगर यही हाईवे रहा तो आई एम श्योर फिर तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे, फिर तो कोई वो नहीं है। क्योंकि ऐसे हाईवेज पे पता क्या होता है, ऐसे हाईवेज पे ब्रेक मारने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब इवन कि मैंने पीछे एक बोर्ड पे देखा, लिखा हुआ था इट इज़ प्रोहिबिटेड टू स्टॉप ऑन एक्सप्रेस वे। सो ऐसा प्रॉपर मेंशन किया हुआ था पीछे। तो जहाँ पे लिखा यही हुआ है, और देख लो यहाँ साइड पे लिखा है 120 की स्पीड है यहाँ पे। तो अगर इस वाले हाईवे पे चलना है फिर तो हम बड़े आराम से पास कर लेंगे, मतलब जितना भी डिस्टेंस अब रहा है, 800 किलोमीटर अभी भी रहे हैं, तो मतलब बड़े आराम से हम पास कर लेंगे। बट गाइज अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली में सच में एक्सप्रेस हाईवे हम चढ़ गए हैं या फिर हमें नेशनल पे जाना था, क्या सीन था। क्योंकि नेशनल हाईवे पे ये सीन था कि हमारा टोल नहीं लग रहा था, क्योंकि हमारे पास एनुअल पास है और हमें उसी पे ही हेल्प मिल रही है, हमें वही ज़्यादा बेटर पड़ रहा था। अब इसने हमें इस वाले रोड पे क्यों चढ़ाया है वो हम एक बार चेक कर लेते हैं, मैप में एक बार चेक करना पड़ेगा क्या सीन है। सो अभी गाइज आराम से चलेंगे इस वाले रोड पे। और मुझे ये भी लग रहा है कि अगर हम इस एक्सप्रेस हाईवे पे चढ़ गए हैं तो यहाँ पे तो कोई भी हमें रेस्टोरेंट भी नहीं मिलेगा,
आई एम श्योर अबाउट इट। अब तो जो हैं, जो पेटियां भर के लाए हैं, वही पेटियों में से सामान निकाल के खाना पड़ेगा, क्योंकि और तो कोई भी इसका वे आउट नहीं है। क्योंकि मुझे इतना पता है कि एक्सप्रेस हाईवे पे बहुत बहुत ही लिमिटेड कहीं पे जाके आपको कुछ मिल जाएगा खाने को, अदरवाइज नो। सो लेट्स सी। अभी हमने टोटल किलोमीटर्स क्रॉस कर लिए हैं गाइज 1800, तो 500 किलोमीटर हमने गाड़ी चला दी है। यहाँ से पता ये लगता है, क्योंकि 1300 हमारी सुबह तक गाड़ी थी जब हम चले थे, और हम 1 बजे चले थे, और अब 9:30 हो गया, तो 8 घंटे में हमने 500 किलोमीटर गाड़ी हमने निकाल दी है। सो लेट्स सी अब ये क्या लिखा हुआ है। एक तो यहाँ पे गाइज अब लैंग्वेज भी दूसरी हो गई है, सो ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। बट आगे एक और बोर्ड दिख रहा है मुझे ब्लू कलर में, आई थिंक आपको भी इसमें दिख ही रहा होगा। हाँ, वो सामने दिख रहा है गाइज, देखो ट्रक के उस साइड में दिख रहा है, ब्लू कलर का बोर्ड है। तो देखते हैं इस पर क्या लिखा हुआ है। ओके ओके ओके, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जी सर, हम तो ड्रिंक ही नहीं करते। ओके, सो यहाँ पे लिखा है श्री अलम, ये भगवान ही क्या लिखा है, ये लिखा है शमरी रोड, क्रीमनगर रोड। ओके, सो हमें तो सीधा ही जाना है। ओके, हमें सीधा ही जाना है, बस हम एज्यूम कर रहे हैं हमें सीधा ही जाना है, क्योंकि और ना लेफ्ट में रोड है ना राइट में, हमें सीधा ही जाना है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं तो लिखा ही होगा बेंगलोर। अभी हम देखते हैं कैसे करना है। सो एक और बोर्ड आया गाइस, आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट कि इस पे तो लिखा ही होगा कुछ ना कुछ। इस पे लिखा है वरंगल, कोई जगह का नाम है वो लिखा है। ये फिर से वही जो पीछे लिखा था ना, वही लिखा हुआ है अभी भी। सो लेट्स सी अब कहाँ जाना है। इस ऊपर देख लो, ये फ्लाइट जा रही है कोई, आपको दिख रहा होगा वो, अगर रेड कलर की आपको ऊपर लाइट दिख रही है तो ये एयरपोर्ट है। और ये तो प्रॉपर एक हाईवे के साथ में एयरपोर्ट है। उस बिल्कुल सामने बहुत ज़्यादा लाइटनिंग है, वहाँ से साफ लग रहा है पता है कि यहाँ पे कोई एयरपोर्ट है। सो अभी गाइज हम ऑन द वे ही हैं। सो यहाँ पे ये सीन है कि मैंने अभी जस्ट चेक किया ध्यान से, जो भी बोर्ड्स हैं उनके ऊपर ध्यान से पढ़ा कि लिखा क्या हुआ है। सो बोर्ड्स के ऊपर ये लिखा हुआ है कि हर एक नेशनल हाईवे को कनेक्ट कर रहा है ये रोड। सो फॉर एग्जांपल जैसे हमने जाना है बेंगलोर इस टाइम, राइट। सो बेंगलोर में 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, एक एग्जिट और एक कौन से नेशनल हाईवे को ये कनेक्ट कर रहा है। तो हमारे केस में लिखा हुआ है कि आपको एग्जिट लेना है 16 एंड जैसे वो एग्जिट आप लोगे, आप नेशनल हाईवे 44 पे चले जाओगे। सो लाइकवाइज वैसे हर एक जगह के लिए नेशनल हाईवेज, एंड जैसे मुंबई के लिए लिखा हुआ है नेशनल हाईवे 65। सो ऐसे प्रॉपर ये एक एक्सप्रेस हाईवे कनेक्ट किया हुआ है डिफरेंट प्लेसेस के लिए, और डिफरेंट प्लेसेस के नेशनल हाईवेज को कनेक्ट कर रहा है ये हाईवे। मतलब ये ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा हाईवे एक्सप्रेस हाईवे, नो, ये बस एक एग्जिट्स के लिए बनाया गया है कि यहाँ से आप अपना एग्जिट पकड़ते जाओ और आप अपने नेशनल हाईवे पे कनेक्ट कर लो। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। सो अभी हम जा रहे हैं बेंगलोर की तरफ। सही है, मतलब यहाँ पे ये है कि गाड़ी की एवरेज और बढ़िया हो जाती है ऐसे रोड्स पे, क्योंकि आपको प्रॉपर एक वे आउट मिल जाता है कैसे है, तो वही कर रहे हैं अभी, हम भी चल रहे हैं आराम से। सो अभी ये देखो, ये सामने आपको दिख रही होंगी ये लाइट्स हैं बहुत ज़्यादा। सो ये एक एयरपोर्ट है इस साइड। सो अभी तो दिख नहीं रहा है ध्यान से, क्योंकि ऑफ कोर्स अंधेरा है, और अंधेरे में आपको पता ही है कि इस साइड पे ना काफ़ी सारे ट्रीज भी हैं, तो इस करके भी नहीं दिख रहा है। मुंबई गाइज आपको पता है, मुंबई यहाँ से 700 किलोमीटर्स है, और जहाँ हमने जाना है वो मुंबई से भी दूर है, मतलब देखा जाए तो वो 800 किलोमीटर्स है यहाँ से। सो बस ऑन द वे है। और बट आई एज्यूम अभी 10:30 हुए हैं, तो हम कल सुबह मतलब हम 12 बजे तक अपनी लोकेशन पे होंगे, और 12 बजे तक हम ड्राइव कर लेंगे बड़े आराम से। ये देखो, आप देख रहे हो ये बोर्ड्स पे देखो कैसे लिखा है, बेंगलुरु एग्जिट 16 एंड नेशनल हाईवे 44। तो मैं ये दिखाना चाह रही थी, और यही मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि इसमें प्रॉपर मेंशन्ड है कि आपको यहाँ से इस वाले लेन पे उतर जाना है। जैसे एग्जिट आएगा 16, तो आप लेफ्ट लेके नेशनल हाईवे 44 पे कनेक्ट कर लोगे। सो बढ़िया है गाइज। ये देखो, ये सामने अगर आपको दिख रहा है, ये एयरपोर्ट है गाइज कोई, वो देखो अब दिख रहा होगा आपको, बहुत सही बनाया हुआ गाइज, मतलब लाइट्स वगैरह से साफ लग रहा है, पता कि बढ़िया है कोई चीज़ यहाँ पे, कोई कुछ अच्छा बनाया हुआ है। सो ये कौन से वाला एयरपोर्ट रोड है ये तो मुझे, हाँ ओके लिखा हुआ है यहाँ पे गाइज, ये एयरपोर्ट का नाम है RGI एयरपोर्ट, RGI एयरपोर्ट, देखा भी आपने। सो ये वो वाला एयरपोर्ट है। सो आई थिंक RGI का मतलब है राजीव गांधी एयरपोर्ट।
जो मुझे लग रहा है, बाकी आई हैव नो आइडिया। और गाइज़ यहाँ पे इस एयरपोर्ट मतलब इस हाईवे पे प्रॉपर हर जगह नंबर्स लिखे हुए हैं। अगर आप फंस जाते हो इस हाईवे पे, कुछ भी सब कुछ प्रॉपर मेंटेन्ड है गाइज़ ये हाईवे। और इस हाईवे को देख के ऐसा लग रहा है कि ये मतलब कुछ भी अगर होता होगा इस हाईवे को प्रॉपर मेंटेन किया जाता होगा यहाँ पे। रीज़न क्योंकि हर एक चीज़ बहुत मेंटेन्ड उसमें लिखी हुई है यार। अब जैसे देख रहे हो ये एग्जिट 14 लिखा हुआ है पहले कि यहाँ पे निकलने का एग्जिट आ रहा है। तो हमारा एग्जिट 16 आई थिंक हमारा भी आने वाला है, क्योंकि 14 तो आ चुका है। सो आई एम वेरी श्योर कि अगर 14 आ गया तो 15 16 भी काफ़ी नज़दीक होगा, बहुत दूर नहीं होगा अब। सो लेट्स सी, जैसे यहाँ से 44 हाईवे पे नेशनल हाईवे पे हम कनेक्ट करेंगे, विल अपडेट यू वेयर वी आर। ये एग्जिट नंबर 16, अभी हम एक्सप्रेस हाईवे से वहाँ से आए हैं और ये एग्जिट नंबर 16 है। अब देखते हैं यहाँ पे कितना टोल लगता है और व्हाट इज़ द पॉइंट कि कितने क्या नेशनल हाई उसमें कट जाएगा या कैसे रहता है, अभी देखूंगी। मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी है देखने की। ओह माय गॉड, तो लिस्ट लगाई हुई है पूरी की पूरी इन्होंने। ओके, ही इज आस्किंग कि थोड़ा सा आगे चलो। व्हाट इज गोइंग ऑन? हो गया वैलिड बट ये कहाँ से इसकी पेमेंट डिडक्ट हुई वो नहीं हमें पता। सो अभी मुझे लग रहा है अभी हम जो ये जगह है, इस जगह का नाम जो मैं देख रही हूँ मैप में, दैट इज माय गॉड, ये मैं नहीं बोल सकती इस नाम को। थोंडापल्ली बड़े अजीब से नाम है गाइस यहाँ पे ना। थोंडोपल्ली। सो अभी जस्ट हम यहाँ निकले और मुझे लग रहा है कि यहाँ हमें कुछ खाने को मिल जाएगा। आगे जाके देखते हैं। मतलब यहाँ पे तो मेरे को लग नहीं रहा कुछ मतलब नेचर सा, तो चलो अभी कुछ खाते हैं आगे जाके। तो गाइस ये फिर से नेशनल हाईवे 44 आ गया है। चलो देखते हैं अब इस हाईवे पे कि जहाँ कुछ खाने को मिलेगा पहले तो खाएंगे गाइस, क्योंकि 11 बज गए और हमने 1 बजे का कुछ खाया हुआ है यार। अब तो भूख लग गई है सच में। कुछ खाएंगे कहीं बैठ के आराम से और फिर आगे का ट्रिप करेंगे। एज यू ऑल नो कि कल तो ऐसे हालात हो गए थे कि कुछ भी नहीं मिल रहा था खाने को। तो अभी हमने डिसाइड किया कि आज हम पहले ही कुछ खा लेते हैं, क्योंकि पता नहीं होता यार हाईवे पे कुछ मिले ना मिले। ऑलरेडी हम नेशनल हाईवे 44 पे तो आ ही चुके हैं। पहले तो हम चलो एक्सप्रेस पे थे, जो कि मैंने आपको बताया था कि बीच में ही उसमें एग्जिट था, जो कि बोर्ड्स पे ऑलरेडी मेंशन था कि एग्जिट 16 लेके आप नीचे आ सकते हो। और अभी तक हमें कोई मैसेज भी नहीं आया कि उसकी क्या पेमेंट डिडक्ट हुई है। नॉट श्योर, हो सकता है नेशनल हाईवे की ही पेमेंट कटी हो या फिर हो सकता है बाद में डिडक्शन हो। सो कोई आइडिया नहीं है अभी तो। सो अभी हम जा रहे हैं बेंगलोर की तरफ। सो अभी देखते हैं अगर हमें कुछ रास्ते में खाने को मिलता है तो हम खा लेंगे। रीज़न क्योंकि यार भूखे पेट पता क्या हो जाता है, फिर इरिटेशन होने लग जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि अभी हमें कहीं पे रुकना है और उसके बाद चलना है, क्योंकि अभी हमने पहले सोच लिया था कि हम पूरी रात ही ड्राइव करेंगे, क्योंकि यार बार बार एक जगह स्टॉप लेंगे तो फिर जहाँ हमारी डेस्टिनेशन है वहाँ हम ऐसे पहुँच नहीं पाएंगे। सो व्हाट वी हैव थॉट कि अभी हम कंटिन्यू ड्राइव करेंगे टिल मॉर्निंग, और जितना भी रोड निकलता है उसको निकाल के फिर हम कहीं स्टे करके और फिर वहाँ उस जो जगह होगी उस जगह को घूमेंगे। तो दिस इज़ व्हाट आवर प्लान इज़। अभी हम ऑन हाईवे ही चल रहे हैं। सो आई एम श्योर कि आज मुझे लग रहा है कि इस हाईवे पे मिल जाएंगे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा मतलब गट फीलिंग आ रही है कि इस हाईवे पे रेस्टोरेंट होंगे, बिकॉज कल तो बहुत ही बुरा हाल था यार सीरियसली। मतलब यहाँ पे जितने घर मुझे दिख रहे हैं ना, कल तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा। जिस हाईवे से कल हम आए हैं कुछ भी नहीं था उस हाईवे पे। दो रास्ता बहुत साफ था, बहुत बढ़िया था, उसमें कोई वो नहीं है। बट मुझे लग रहा है कि अगर इतने ज़्यादा प्रॉपर सिटी एरिया आ रहा है तो इस हाईवे पे आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं तो हमें कुछ खाने को मिल ही जाएगा। तो ठीक है, हम ऑन द वे हैं, देखते हैं कब जाके हमें कुछ खाने को मिलता है। सो अभी 11 बज गए हैं यहाँ पे और ऑलमोस्ट बोल सकती हूँ मैं कि 100 किलोमीटर्स अभी हमने क्रॉस किया होगा बेंगलोर का। सो अभी भी 500 समथिंग तो पड़ा हुआ है। तो ठीक है, अब चल रहे हैं, चलते चलते पहुँच ही जाएंगे। जहाँ हमने 1900 किलोमीटर कर लिए तो ये भी कर ही लेंगे। गाइस 1900 किलोमीटर्स हम चला चुके हैं गाड़ी। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जो हमने सर्च किया था कि चंडीगढ़ टू जो भी लोकेशन थी वो तो 2000 किलोमीटर आ रही थी। तो ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है, पता नहीं कौन से रास्तों से हम जा रहे हैं, क्या सीन है, क्योंकि अभी तक तो हमें पहुंच जाना चाहिए था उसके हिसाब से। तो चलो एनी हाउ वी आर ऑन द वे। सो
ठीक है, देखते हैं क्या है। और ये एक जगह आई है, इसका नाम है तिमापुर। थैंक गॉड मैं पढ़ पाई। बहुत कंफ्यूजिंग से नेम है गाइस, पल्ली अल्ली पल्ली पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। और गो स्लो, एक्सीडेंट प्रॉन एरिया, लोकेशन तिमापुर रेलवे स्टेशन। ओके ठीक है। सो जैसे ही हमें कहीं कुछ मिलता है खाने को, देन विल ईट समथिंग एंड विल अपडेट यू। बाकी देखते हैं रोड कैसे चलता है, मतलब कैसा रोड है इस नेशनल हाईवे पे, क्योंकि पीछे तो रास्ता बहुत बढ़िया था। सो अभी देखते हैं कैसा हाईवे है ये, कैसा अपडेट है इसका। अभी हम यहाँ पे रुके हैं, लेट्स सी क्या मिलता है यहाँ पे खाने के लिए। सो यहाँ पे जो लिखा हुआ है दैट इज़ चाइनीज़ तंदूरी बिरयानी मंडी सी फूड मोगलाई एंड टी एंड बेकरी। सो देखते हैं अब यहाँ पे क्या मिलता है खाने के लिए। गाइस अभी हम खाने लगे हैं मशरूम राइस, एंड ये देखने में इतने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं मुझे तो। और आप क्वांटिटी देखना चाहते हो, इसमें क्वांटिटी देखो कितनी ज़्यादा है, ये देखो क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है। सो मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं तो वेज ही खाऊँगी। सो जो मेरे साथ वाले हैं उनमें से कोई नॉन वेजिटेरियन भी है, तो मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे तो अभी यही खाना है। भूख लगी हुई है बहुत गंदी वाली गाइस, तो मैं खाना खा के फिर बताती हूँ आपको।